Hey everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss about a poem that is The Play by George Herbert. It is a poem of 10th standard SSC board. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम के बारे में हम जानना। सबसे पहले हम जो टाइटल है उसको समझ लेते हैं। पुले पुले मीन्स होता है किस चीज़ को पुल करना। आपने ये वर्ड सुना होगा, पुल और पुश। पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना और पुश मीन्स किस चीज़ को धक्का देना। तो ये जो पोएम है वो पुले पुले मीन्स हमको या हमारी इच्छाओं को या हमारे मन को कोई खींचता है अपनी तरफ। वो कौन है? या हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले वो है जिन्होंने हमें बनाया है, हम क्रिएटर हमारे गॉड। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है जो रियलिटी को और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को मैच करती हुई एक के साथ एक कॉम्बिनेशन में आपको प्रेजेंट की गई है। चलिए हम सबसे पहले इसके जो पोएट हैं उनके बारे में देखते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट, उनका टाइम ड्यूरेशन है 1593 से 1633। ही वॉज अ वेल्श पोएट। ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन। वो प्रीस्ट मीन्स आप कह सकते हैं जो पंडित होते हैं, तो वो पंडित थे मीन्स रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड थे, वो रिलीजियस पर्सन थे। He wrote religious poems with a lot of imagery and concepts. उन्होंने काफ़ी रिलीजियस पोम्स लिखी थी, कई चीज़ें उन्होंने सोच के जो उनको सामने दिख रही थी उन चीज़ों पे भी बेस्ड थी उनकी पोम्स। द पोम एग्जिबिट अ स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स। ये जो पोएम है वो आपको दिखाती है एक अजीब सा रिलेशनशिप जो भगवान और उनके वर्शिपर्स मीन्स उनको जो पूजते हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके बीच में एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप दिखेगा आपको। टू वे रिलेशनशिप दैट मीन्स एक हमारा रिलेशन भगवान से और दूसरा भगवान का रिलेशन हमसे। दो ही हैज शावर्ड एंड bestowed his worshipper with all his blessings, somewhere he holds them up with a pulley drawn to be grateful to him in all our endeavor। ये बात तो सच है कि भगवान ने हमको हर चीज़ दी है, उन्होंने अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम पे पूरी तरह से बेस्टो किए या हमको पूरी तरह से अपनी आशीर्वाद दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी है जिसके कारण हम उनको नहीं भूल पाते, या हम हमारी सब अच्छी चीज़ें होने के बाद भी भगवान को याद करते हैं। God gives so many precious gifts to the devotee, but at the same time God also expects something in return। भगवान तो अपने डिवोटी अपने भक्त को बहुत सारे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं, दैट मीन्स उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, बट एट द सेम टाइम भगवान ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको भी कुछ मिले। व्हाट डज ही एक्सपेक्ट? वो क्या उम्मीद करते हैं? व्हाई डज ही विदहोल्ड? वो अपने पास ऐसी चीज़ क्या रखते हैं? द पुले शोज हाउ गॉड लिफ्ट्स मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुले ऑफ रेस्टलेसनेस। जो पोएम है पुले, तो वो आपको ये बताएगी पोएम कि किस तरह से भगवान अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जिसके कारण जो पर्सन है, जो मनुष्य, जो ह्यूमन बीइंग है, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और वो चीज़ है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मीन्स आप कह सकते हैं कि हमें कहीं शांति नहीं मिलती। कोई भी इंसान ऐसा होगा जो बहुत ही रिच हो, बहुत रिच होगा, स्टिल अगर उसके मन में शांति नहीं है तो वो उस पैसों से उसका जो पीस है वो परचेस नहीं कर सकता, सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता पर्सन को। वो सेटिस्फैक्शन होना, वो एक रेस्टलेसनेस मीन्स बिना टेंशन के जीना अगर आप चाहते हैं तो वो सिर्फ भगवान ही अगर ऐसा कोई आशीर्वाद दे दे तो दे, अदरवाइज़ ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है इस दुनिया में जो किसी भी प्रॉब्लम, किसी एक प्रॉब्लम से भी डील नहीं कर रहा हो। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। अगर पर्सन रिच है तब भी वो किसी प्रॉब्लम्स के कारण परेशान होगा, पुअर है वो भी परेशान होगा, मिडिल स्टेटस का है तब भी वो परेशान होगा, कोई एजड पर्सन है वो भी किसी प्रॉब्लम्स में होंगे, जो यंग है उन्हें भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, जो बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं होती उनकी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े हैं उनको किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो भगवान ने ये चीज़ अपने पास रख रखी है कि सॉल्यूशन तो तुम्हें मेरे पास ही मिलना है। तो हम जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो हम भगवान को याद करते हैं। तो भगवान ने अपने पास ये चीज़ रख रखी है कि हम अपनी
सारी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर सकते, हमें भगवान की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने आप से शांति नहीं पा सकते, हमें भगवान की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सब कहते हैं मेडिटेशन करो, ध्यान करो, उससे क्या होगा, आपको आपका जो मन है वो थोड़ा सा शांत होगा, उसमें पीसफुलनेस आएगी, उसमें रेस्टलेसनेस आएगी, एंड दैट अगेन भगवान से रिलेटेड होती है, गॉड से रिलेटेड होती है। What is distinctly metaphysical about the poem is that a religious notion is conveyed through a secular scientific image। और सबसे डिफरेंट चीज़ जो इस पोएम की वो ये है कि रिलीजियस भी है, एट द सेम टाइम ये साइंटिफिक भी है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो रियल है, साइंटिफिक है कि हाँ प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन इसमें रिलीजियस नोशन भी आ गया क्या कि भगवान का ध्यान करोगी तो कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो दिस मेटाफिजिकल, दैट मीन्स रियलिटी भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। When God at first made man, having a glass of blessings standing by, let us, said he, pour on him all we can, let the world's riches which dispersed lie contract into a span। तो पोएट जो है वो कह रहे हैं कि जब भगवान ने पर्सन को बनाया होगा, ह्यूमन को बनाया होगा, तब when God at first made man, जब उन्होंने पहली बार बनाया तब उन्होंने क्या किया, उनके पास एक ग्लास था, जैसे हम पानी भर के रखते हैं वैसे उनके पास एक ग्लास था जिसमें ब्लेसिंग्स थी, जिसमें आशीर्वाद थे बहुत सारे। और उन्होंने कहा कि चलो ये सारा जो ग्लास है, ये जो ब्लेसिंग्स है, ये हम जो ह्यूमन है, जो मैन है, उसके ऊपर डाल देते हैं, ढोल देते हैं। पॉर मीन्स आप कह सकते हैं जैसे आप मिल्क ग्लास में पॉर करते हैं तो मिल्क डालते हैं, वैसे ही ग्लास से किसी और वेसल में आप डालते हैं किसी भी चीज़ को, तो पोर करना। तो पोएट कहते हैं कि भगवान ने जब मैन को बनाया उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ग्लास है, दैट मीन्स उनके पास एक ग्लास था और उसमें ब्लेसिंग्स थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो हमारे पास जो ब्लेसिंग्स है ये पूरी ह्यूमन पर डाल देते हैं। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन। वर्ल्ड्स रिचेस, रिचेस मीन्स आप कह सकते हैं वेल्थ। वेल्थ मीन्स ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पैसों से रिलेटेड हो, यहाँ पे धन, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी, सिर्फ पैसा या धन नहीं, हर चीज़ अच्छी से अच्छी, हर फैसिलिटी। तो वो कहते हैं कि चलो जो मनुष्य है, जो पर्सन है, जो ह्यूमन है, उसको सारी फैसिलिटीज़, दुनिया की हर वेल्थ उसको दे दो। विच डिस्पर्स्ड लाई, जो इधर उधर बिखरी हुई हैं, और कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक साथ कलेक्ट कर लेना, स्पैन मीन्स एक छोटी सी स्पेस। दैट मीन्स ह्यूमन जो है वो तो छोटा सा है, तो उसके ऊपर जो भी दुनिया की रिचेस हैं, जो भी दुनिया की अच्छी चीज़ें हैं, वो सब उस छोटे से पर्सन के ऊपर डाल दो। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे, पहले पैराग्राफ में तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने यही कहा है कि जो भी हमारी ब्लेसिंग्स है चलो हम ह्यूमन पर डाल देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, सबसे पहले किसने रास्ता निकाला अपना, स्ट्रेंथ ने। देन ब्यूटी, उसके बाद खूबसूरती आई, फ्लोड। देन विजडम, विजडम मीन्स बुद्धिमानी। देन ऑनर, ऑनर मीन्स आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट। एंड देन कम्स प्लेजर, तो उसके बाद खुशियाँ आई। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, जब पूरी तरह सब चीज़ें मीन्स हो गई थी, ज़्यादातर 90% हो गया था, गॉड मेड अ स्टे, गॉड ने एकदम हाथ रोका। Perceiving that alone of his treasures rest in the bottom lay, और उन्होंने क्या किया, जब वो अपना ग्लास, जो ब्लेसिंग्स का ग्लास था, वो ह्यूमन पे डाल रहे थे, उस टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को रोका। और उसके बाद जो उस ट्रेजर, जो भी उनके पास ट्रेजर था, ट्रेजर मीन्स आप कह सकते हैं कि जो भी कीमती चीज़ें थी, उनके पास जो खजाना था, तो उस खजाने को क्या किया उन्होंने, रेस्ट इन द बॉटम मीन्स आपने जैसे कभी आप चाय पीते होंगे तो लास्ट में थोड़ा सा नहीं छोड़ देते आप, तो कुछ बॉटम में रह जाता है ना। तो भगवान ने भी क्या किया, ज़्यादा तो डाल दिया लेकिन थोड़ा कुछ खजाना अपने पास उस ग्लास में रख लिया। परसीविंग मीन्स नोटिस, ये चीज़ जानते हुए कि हाँ उस ट्रेजर में से कुछ चीज़ें बची हुई हैं नीचे, ग्लास के नीचे वो चीज़ बची हुई हैं,
तो उसको भगवान ने अपने पास रख लिया, भगवान वहाँ पर रुक गए। नेक्स्ट, फॉर इफ आई शुड, सेड ही, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me and rest in nature, not the god of nature. So both should losers be. देखिए फिर क्या बोलते हैं पोएट, फॉर इफ आई शुड, सेड ही, भगवान ने कहा कि अगर मैंने ये जो बची हुई ज्वेल्स है, बचा हुआ खजाना है, अगर ये भी उस क्रिएचर पे डाल दिया तो ही वुड अडोर, वो सिर्फ मेरे गिफ्ट को पसंद करेगा, वो मुझे नहीं याद करेगा। वो जो भी उसको चीज़ें मैं दे दूंगा वो उन चीज़ों के साथ खुश हो जाएगा, उनको प्यार करेगा, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो मुझे नहीं पहचानेगा। ही वुड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी, दैट मीन्स वो मेरे गिफ्ट्स को ज़्यादा प्यार करेगा, वो मुझे नहीं चाहेगा। एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर, और वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो सेटिस्फेक्शन उसको नेचर में मिल जाएगा, मीन्स दुनिया में ही वो अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसको भगवान की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इस तरह से दोनों लूजर्स हो जाएंगे, दैट मीन्स ह्यूमन भी, क्योंकि उसको भगवान की ज़रूरत नहीं है, और भगवान भी, क्योंकि ह्यूमन उसकी ज़रूरत फील कर नहीं रहा, तो ह्यूमन भी लूज कर लेगा अपनी तरफ से, वो भी लूज़र बन जाएगा। एट द सेम टाइम गॉड भी लूज़र बन जाएंगे। येट let him keep the rest, but keep them with repining restlessness. गॉड ने कहा कि ठीक है मैं सब तो डालूंगा, सब दे दूंगा उसको, बाकी चीज़ें तो उसके पास रहेंगी, लेकिन उसके पास but keep them with repining restlessness. repining means आप कह सकते हैं, repining restlessness means continuous anxiety due to dissatisfaction. इंसान कब खुश नहीं रहता है, जब उसको अपना सेटिस्फैक्शन मीन्स अपनी जो चीज़ उसको चाहिए, जब उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे आपकी इच्छा थी कि मेरे पास एक मोबाइल आए, मोबाइल आ गया, अरे मुझे तो एक लैपटॉप भी चाहिए था, लैपटॉप भी आ गया, अरे मुझे तो एक कार भी चाहिए। दैट मीन्स ह्यूमन की जो विशेज़ हैं, जो इच्छाएँ, वो ख़त्म नहीं होती है, और इसीलिए वो परेशान होता है हमेशा, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। कंटिन्यूस एंजाइटी मीन्स आप कह सकते हैं कंटिन्यू हमें किसी ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स रहती है, हमें कहीं ना कहीं दुख दर्द रहती है हमारे, हम कभी भी खुश नहीं रह, खुश इन द सेंस कंटिन्यूसली खुश नहीं रह पाते। कोई चीज़ मिल गई, हैप्पी हो गए, कल फिर नई चीज़ की डिमांड हो जाती है। तो रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस मीन्स ऐसी चीज़, ऐसा सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता ही नहीं, हम सेटिस्फाई ही नहीं होते। तो ये चीज़ भगवान ने अपने पास रख ली कि ह्यूमन को वो सेटिस्फाई नहीं होने देते हैं। लेट हिम बी रिच एंड वेरी, उसको रिच भी रहने दो, एट द सेम टाइम उसको टायर्ड भी रहने दो। यहाँ पे अपोजिट आइडियाज़ यूज़ किए हैं। पहला, गॉड कहते हैं कि ठीक है उसको पैसे दे दो बहुत सारे, उसको रिच रहने दो। दूसरी चीज़, रिच इन द सेंस उसको सारी फैसिलिटीज़ दे दो। और दूसरी चीज़ वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको टायर्ड मीन्स इसको थका हुआ भी रहने दो, इसको परेशान भी रहने दो। दोनों चीज़ें बोल रहे हैं भगवान। दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, yet weariness may toss him to my breast. तो और अगर उसमें कुछ अच्छाई है तो ठीक है, अच्छी बात है, तो वो मुझे याद करेगा, लेकिन अगर उसकी अच्छाइयों के कारण वो मेरे पास नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसके दुख के कारण तो कम से कम वो मेरे पास आएगा। May toss, that means जो उसके दुख होंगे, जो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, उसके कारण से वो मेरे पास आएगा। Him to my breast, that means वो मेरे पास आएगा, मेरे शरण में आएगा। तो पोइट कह रहे हैं कि गॉड का मानना है कि सब भगवान ने हमको दिया है, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, और उसका कारण ये है कि भगवान कहते हैं कि अगर हम अच्छाई के कारण भगवान के पास नहीं गए तो कोई बात नहीं, हम जब परेशान होंगे तब तो भगवान के पास जाएंगे। तो भगवान ने एक वे रख रखा है जिससे ह्यूमन को भगवान मीन्स ह्यूमन भगवान को कभी भूल ही ना पाए। दिस इज़ वॉट द पोएट मेंट। ओके, योर होमवर्क इज टू राइट द समरी ऑफ दिस पोएम। आपको समरी लिखनी है और पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन या पोएम एप्रिसिएशन लिखना है। फिर भी हम पोएम एप्रिसिएशन डिस्कस भी कर लेते हैं एक बार, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू, स्टिल इट विल बी द होमवर्क।
सो टाइटल, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, अगर आपके एग्जाम में आता है पोएम एप्रिसिएशन, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है टाइटल. तो टाइटल ऑफ द पोएम इज द पुले. नेम ऑफ द पोएट, द पोएट इज जॉर्ज हर्बर्ट. सेंट्रल थीम, ये इंपॉर्टेंट होता है. द पोएम डिस्क्राइब्स अ मैथिकल सिचुएशन. मैथिकल मीन्स रिलीजियस, जो भगवान से रिलेटेड होते हैं, ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं. इन विच गॉड अलाउस ऑल बट वन ऑफ हिज ब्लेसिंग्स टू पोर अपॉन मैन. भगवान सारी ब्लेसिंग्स को तो दे देते हैं, लेकिन एक ब्लेसिंग को बचा लेते हैं. Thus, man is granted strength, beauty, wisdom, honor and pleasure. Thus, man को क्या दिया गया है, strength, ताकत, खूबसूरती, दिमाग, रिस्पेक्ट और खुशियाँ सब दी गई है. लेकिन but not the last of God's treasure, that is rest. लेकिन भगवान का जो आखिरी का खजाने के जो बचे हुई चीज़ थी वो रेस्ट था, वो नहीं दिया. Allowing humankind to have rest, God reasons why remove their need for him. तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं इनको रेस्ट भी दे दूंगा तो क्यों एक कारण जिसके कारण वो मेरे पास आते हैं, वो कारण भी, वो रास्ता भी मैं बंद कर दूं, तो उसकी क्या ज़रूरत है. इसलिए भगवान वो रास्ता बंद नहीं करना चाहते और इसी कारण से वो जो रेस्ट है, वो सेटिस्फेक्शन वो अपने पास ही रख लेते हैं. अब इसका राइमिंग स्कीम हम देख लेते हैं. ईच वर्स ऑफ द पोएम हैज़ 5 लाइन्स. हमने देखा है कि हर एक स्टैंजा में 5 लाइन्स है और इसकी जो स्कीम है वो है ए बी ए बी ए. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. आप देखेंगे इसमें सबसे पहले हम मानते हैं ए, राइट. उसके बाद ये रेस्ट है, ये रेस्टलेसनेस, तो डिफरेंट हो गया. फिर रेस्ट लास्ट. रेस्ट को यहाँ लास्ट से एकदम कंपेयर तो नहीं किया है, बट ठीक है, समहाउ इट इज. तो अगेन इसको हमने ए मान लिया. देन वेयरीनेस, रेस्टलेसनेस, तो वापस से बी हो गया. और बेस्ट फिर ए हो गया. तो ए बी ए. इधर भी देख लेते हैं हम. अगर आपको एक में स्टैंजा में कन्फ्यूजन हो तो इट्स ओके, दूसरे में आप ट्राई करो. लाइक ही, मी, बी, राइट. तो ए, फिर क्रिएचर, ही से डिफरेंट है तो बी हो गया. देन मी, ही से सेम है तो ए हो गया. नेचर, इससे सेम है, क्रिएचर, नेचर, फिर बी हो गया. और लास्ट में बी और मी सेम है तो क्या हो गया, ए हो गया. तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई आपकी, ए बी ए. आई होप आपको ये पता होगा राइमिंग स्कीम कैसे पता लगाते हैं. लास्ट में जो लेटर्स लास्ट में जो वर्ड होता है उसके साउंड पे डिपेंड होता है. तो यहाँ पर ही, मी, बी सेम साउंड है तो तीनों को हमने क्या दे दिया, ए दे दिया. और यहाँ पर क्रिएचर और नेचर का साउंड सेम है तो हमने क्या दे दिया, बी दे दिया. तो ये आपका क्या हो गया, राइमिंग स्कीम हो गई. आगे बढ़ते हैं. फिगर ऑफ स्पीच. द चीफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम इज मेटाफर हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय. तो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स मतलब होता है जो क्वालिटीज़ जो ह्यूमन को दी गई हैं. तो यहाँ पे ह्यूमन की क्वालिटीज़ को ब्लेसिंग्स से कंपेयर किया है, राइट. इसीलिए यहाँ पर क्या गिवन है, मेटाफर यूज्ड है. आई होप पोएम एप्रिसिएशन कैसे किया है ये भी क्लियर है आपको. एंड टुडेज वीडियो इज क्लियर टू यू. And the same time homework is also given, the same poem appreciation only, but you have to write in your own language. You can write it in a neat manner. Okay, in case of any doubt feel free to question me. Take care, stay safe.